everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अगस्त क्या आ रहा है आपके साइड। पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कैप्रिकॉन पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? पिछले समय से या अगस्त के स्टार्टिंग से ही आप किसी चीज़ पे, किसी पर्सन, किसी ऑप्शन या किसी रिसोर्स पे अपना फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है अगर आप फोकस बनाओगे, हार्ड वर्क करोगे तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आप उसे अचीव कर सकते हैं। अच्छी बात है, फोकस भी बना रहे हो क्योंकि पेज का कार्ड है तो समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन आपके इस फोकस की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से ना कोई मेजर वे में आपको आगे आने वाले समय में ना सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन आप किस वे में कर रहे हो? मे बी किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी नई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं ना, विद इन 10 डेज आपको उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। या न्यू कनेक्शन बनने का कार्ड भी है। तो ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही न्यू कनेक्शन बन रहा है, आपके वर्क प्लेस पे या आपके कुछ न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं। एक नए वे में लाइफ को लेके जाना, इस टाइप की मेंटालिटी कैप्रिकॉन आपकी रहने वाली है विद इन 10 डेज। मतलब आपने ऐसा सोच रखा है कि अगस्त तो पता भी नहीं चला आपका ऐसे निकल गया, लेकिन आप आगे आने वाले समय को और रिमेनिंग मंथ ऑफ 2025 उससे आप प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करोगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस को गेन करना, रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या आपके पर्सन भी ना सॉल्यूशन सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं। लर्निंग का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कुछ नया सीख सकते हैं, कोई हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हैं। और प्लानिंग स्ट्रेटजी आप बहुत ज़्यादा बनाने वाले हैं कैप्रिकॉन। अच्छी बात है, प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लाइफ में लेके कैसे आना है, ये भी चीज़ मैटर करती है। ठीक है, डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा होगा ना, तो उनकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं और वो भी डाउन टू अर्थ रहेंगे। मतलब आप दोनों के बीच में अगर मिसकम्युनिकेशन हो रखा था पिछले समय से ना, तो वो मिसकम्युनिकेशन रिलीज होती हुई दिख रहा है। एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है आपका। ओके, मतलब आप अपने ड्रीम्स को सोचते हुए विद इन 10 डेज एक्शंस लेने वाले हैं, उसमें आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। पहले ज़रूर आप कंफर्ट जोन में चल रहे थे, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू और आपकी प्रेयर्स के थ्रू ये जजमेंट शो कर रहा है कि आपने प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हो कैप्रिकॉन, स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट रहते हो। इसी वजह से ना जो रुके पड़े हुए काम है आपके, वो बनना स्टार्ट हो रहे हैं। और मेन बात है जजमेंट का आना आपकी लाइफ में एक प्रोडक्टिविटी लाने का कार्ड भी है, लाइफ में चेंज लाने का कार्ड भी है। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन आपको कराएगा, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कहाँ आपको टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, कौन सा पर्सन आपके लिए सही रहेगा। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको यूनिवर्स कराना चाहते हैं। और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप विद इन 10 डेज कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हैं या कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, टाइम टू शाइन का कार्ड भी ये माना जाता है। तो अभी समय चल रहा है कि हार्ड वर्क करोगे ना, फोकस बनाओगे, हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस आपकी है। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है कि रिलेशनशिप में ना आपने प्रेयर्स बहुत ज़्यादा की है, तो जो प्रेयर्स आपने की है ना कैप्रिकॉन, वो सुनी गई है और यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप में चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं। या आई ओपनिंग का कार्ड माना जाता है, मतलब रियलिटी को देखना। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उन्हें भी वो रियलिटी नज़र आएगी। आप तो समझ ही रहे हैं कि क्या एक्शंस आप डिज़र्व करते हैं, क्या चीज़ें आप आगे लेके जा सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशनशिप में ना
यहाँ पे मेंटेन होती हुई दिख रही हैं। तो जो ब्लर थॉट्स आपके माइंड में, आपके पर्सन के माइंड में चले आ रहे हैं ना, तो वो क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एक रिलेशनशिप में मेंटेन हो पाएगी। अच्छी बात है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है टेम्परेंस। क्या कर रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा एंजल्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है ना कि आपके कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड आपका रिलेशनशिप है। इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। सन प्रेजेंट है तो एक हैप्पी एनर्जी का कार्ड है। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो और ये आपको बैलेंस बनाने को शो कर रहा है। तो लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग मैनेज करते हुए चल रहे हो। तो इम्पेशेंट आपकी जो एनर्जी हो रखी थी ना, तो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। नरिश कर रहे हो आप अपने आप को, मतलब आपके चारों ओर का सराउंडिंग जो रहेगा ना कैप्रिकॉर्न, पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। और ये आपके लिए ना कुछ लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करेगा। और ये अगर आप मेडिटेट करते होंगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होंगे ना, तो आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जिससे क्या रहता है ना कि आप रियलिस्टिक वे में डिसीज़न ले पाते हैं। फोरसाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो पाता है। और कई बार क्या होता है कि आप लाइफ में डिसीज़न तो लेना चाह रहे हैं लेकिन स्टक हो जाते हैं, तो आप एक मिडिल पाथ अप्लाई करने का कोशिश करोगे। मतलब ना तो आपको नेगेटिव वे में कोई अप्रोच करना है चीज़ों को, ना आपको एकदम स्टक होना है। एक्शन लोगे, मिडिल पाथ अप्लाई करने की कोशिश करोगे। अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने डिसीज़न तो लेना सीखा है, एटलीस्ट आपने एक्शन लेना तो सीखा है। तो ये चीज़ आपको ना आगे ही लेके जाएगी। माइंड में जो चीज़ें अभी आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप कंटिन्यूसली विचार करते रहते हैं, वही चीज़ ना आपको मेंटल प्रेशर दे रही है ना, तो वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। फाइनली आप भी समझ पाओगे क्या डिसीज़न आपको लेना चाहिए और क्या एक्शन आपको लेना चाहिए। ओके, अच्छी बात है। और देखते हैं, और आप देख ही रहो यहाँ पे एंजल्स प्रेजेंट है, तो वो तो आपको गाइड भी करेंगे और ब्लेसिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, वाइज एनर्जी का कार्ड है। तो जो चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि आप एकदम ही लॉस्ट वाले मोड में चले गए हैं, या आपको लग रहा है कि चीज़ें एकदम डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है, क्रिएटिविटी आप में जनरेट हो रही है और कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। फाइनली आप वो चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे लाइफ में जो आप सोचा करते थे, या जो आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन फियर, एंजाइटी की वजह से ना लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो एक ब्रेव पर्सनैलिटी आपकी बनती हुई दिख रही है। डिफेंसिव आप बन रहे हो, रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी भी नज़र आ रही है वैसे यहाँ पे। और मैं बताऊँ, कुछ लोग सोच सकते हैं आपके नज़रिए को कि मीन्स आप ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं या ज़्यादा किसी की सुनते नहीं है, तो वो लोगों का परसेप्शन है, बनाने दीजिए। लेकिन आपको जो सही लगता है, आपको जो मीन्स लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं, सही डिसीज़न ले रहे हैं, तो उस हिसाब से मैनेज करना सीखिए लाइफ को। एनालिसिस भी कर रहे हो और आप देख रहे हो यहाँ पे वॉन प्रेजेंट है, तो वॉन में लीव्स भी रहती हैं। तो एक न्यू बिगनिंग लाने के लिए आप कैपेबल हैं, मीन्स अपने आप से चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं या उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि 10 लोग आपकी लाइफ में आए और आपकी हेल्प करें। बाकी यूनिवर्स ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेज सकते हैं जो आपको एज अ मेंटोर, एज अ टीचर भी ट्रीट करेंगे। देखिए, मैं न्यू बिगनिंग की बात कर रही थी, एस ऑफ कप्स आ गया। न्यू बिगनिंग कोई पर्सन लेके आ रहे हैं और ये जो भी है ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए रखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे इमोशंस का ओवरफ्लो होना, स्टेबिलिटी मेन बात है। जो आपके करियर, रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, वो आ पाएगी। और यूनिवर्स कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे। और वाइट बर्ड प्रेजेंट है, तो जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना, वो पीस आपको दिया जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करके रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी हुई है ना, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। न्यू रिलेशनशिप, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपको हैप्पीनेस लेके आएगा। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन टाइम डे ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। हाई प्रीस्टेस आ गया, थोड़ा सा मैंने बोला ना अवेयरनेस लेके आइए। आपके सराउंडिंग में इतने नेगेटिव एनर्जीज रखने वाले लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बट
क्योंकि यहाँ जजमेंट के नीचे हाई प्रीस्टेस आया हुआ है, तो शो कर रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स या यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे ना, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। इंट्यूशन अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ें आपको रियल बेसिस पे नज़र आएंगी। कई बार आपको ना, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे ना लोगों पे, वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी ना, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। फाइनली आपके पर्सन को भी रियलिटी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कार्ड्स वेडिंग के आ गए हैं। ये तो वेडिंग का कार्ड है ही, और हेरोफेंट भी कहीं ना कहीं मैरिज को शो करता है। तो विद इन 4 to 5 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, और विद इन 5 मंथ अगर आप एफर्ट लगाते आ रहे हो, मेहनत करते आ रहे हो ना, तो आपको अल्ट्रा सक्सेसफुल आप बन सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जीज तो बहुत ही अच्छी निकल के आई हैं कैप्रिकॉर्न। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। सक्सेस, तो मैं क्या बोल रही थी, अल्ट्रा सक्सेसफुल बन रहे हैं, वही कार्ड आ गया। तो सक्सेस का आना शो कर रहा है कि एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। नाउ एफर्ट लगाना, मेहनत करना आपका काम है। देन बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आपको लग रहा है आगे आके कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई डिसीज़न लेना चाहिए, तो बिल्कुल लीजिए। कब तक आप इंतज़ार करते रहोगे, कब तक आप एक वेटिंग एनर्जी में चलोगे? तो यहाँ बोला जा रहा है स्टेप लेना सीखिए। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपको वो सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। तो ये मैसेज दे रहा है आपको, लेट गो करना सीखिए। ज़रूरी नहीं कि आप स्टक बने रहें। जब तक आप एक एक्शन नहीं लोगे, चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करोगे, तो कैसे काम बनेगा? तो अपने हायर गोल पे पहुंचने के लिए अगर कुछ एनर्जीज़ को पीछे छोड़ना पड़ रहा है, तो बिल्कुल एक्शन लीजिए। अभी देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है यू आर यूनिक। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न कि आप यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, तो कंपैरिजन वाली चीज़ लेकिन ये आना है। वाइट, इनोसेंस एंड प्योरिटी। तो वाइट, ये मैसेज मैं आपको पहले बर्ड के साथ दे चुकी हूँ कि वाइट बर्ड प्रेजेंट है, वही कार्ड आ गया। तो एक इनोसेंस आपका नेचर रहेगा, प्योरिटी आपके नेचर में तो वैसे ही शो होती है, कुछ लोग ऐसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। देन यू आर वर्दी। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यू आर वर्दी। तो अपनी आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश करिए, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। कि तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।